हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो घटना उज्जैन में हुई है उसकी कितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। यह सोच करके बड़ा शर्म आता है कि हमारे देश के लोग अब ऐसे हो गए, किस प्रकार की मानसिकता के शिकार हो चुके हैं। जिस प्रकार महापुरुषों का अपमान हो रहा है वो बिल्कुल ही निंदनीय है, बिल्कुल ही आलोचना के काबिल है। मैं दैनिक भास्कर में न्यूज पढ़ रहा था और देखा कि सरदार की पटेल को अंबेडकर के अनुयायी, जो खुद को अंबेडकरवादी बोलते हैं, वो लोग उस मूर्ति को ट्रैक्टर से धक्का मार रहे हैं। कुछ लोग उस मूर्ति पर चढ़ के रॉड से उसे तोड़ रहे हैं। कुछ लोग पत्थर मार रहे हैं उस मूर्ति को, और उसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। यह दृश्य देख के बड़ा भयानक लगा। ये हो क्या रहा है हमारे देश में? और ये सिर्फ इसलिए हुआ वहां पे क्योंकि वहां इन लोगों का मानना था कि अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। वो एक विवादित जमीन थी। वैसे तो वहां किसी की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए थी बिना आपसी सहमति के, लेकिन कुछ वैसे ही असामाजिक तत्वों ने सरदार पटेल की मूर्ति लगा दी। और फिर उसी तरह के लोगों ने बिना यह देखे कि मैं किसका अपमान कर रहा हूं, किसके साथ ये भद्दा बर्ताव कर रहा हूं, वो किसकी मूर्ति है, वो उस पर ट्रैक्टर से चढ़ा करके तोड़ रहे हैं। और सोच करके तो यह आश्चर्य होता है कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई जब ये लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे थे। ये कैसा अंबेडकरवाद है? कैसे अंबेडकर के अनुयायी हैं? सोच करके देखिए। क्या इन्हें पता नहीं कि सरदार पटेल की हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन में कितना योगदान था? हमारे देश को अखंड भारत बनाने में कितना इनका योगदान था? किस प्रकार इन्होंने राजे रजवाड़ों को मना करके इस भारत की अखंडता को बनाई थी? बिल्कुल इन्हें नहीं पता है। इन्हें तो मैं कहूं कि अंबेडकर के बारे में भी अच्छी तरह से नहीं पता होगा। इस प्रकार जो ये हरकतें कर रहे हैं ये बिल्कुल निंदनीय है और कुछ नहीं है। मैं मानता हूं कि वहां किसी की भी मूर्ति नहीं लगनी चाहिए थी। जिन्होंने लगाया उनकी हरकत भी बिल्कुल निंदनीय है, नहीं लगानी चाहिए थी। लेकिन क्या आप इतना गिर गए कि इस प्रकार देश के महापुरुष के साथ आप हरकत करने लगे? ये आपके अज्ञानता को दिखाता है। लेकिन यही हो रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा इसीलिए दोस्तों हो रहा है क्योंकि आज सोशल मीडिया के जरिए ऐसा ज्ञान बांटा जा रहा है। यूट्यूब पर कितने ऐसे चैनल्स हैं जो रात दिन नफरत का बीज बो रहे हैं, जो रात दिन सिर्फ जातीयता का पाठ पढ़ाते हैं, जो लोगों के बीच सिर्फ नफरत करना सिखाते हैं, सिर्फ ये दिखाने में लगे हैं कि देखो वो ऊंचा है, तुम नीचे हो, वो तुमसे अलग है, तुम अलग हो। रात दिन यही पाठ पढ़ाया जा रहा है। और ये सब आश्चर्य होता है कि अंबेडकर के नाम पे होता है। क्या ये लोग बाबा साहेब अंबेडकर को समझे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि समझे हैं। अगर बाबा साहब अंबेडकर आज यहां होते तो 4 जूता इन्हें लगाते। क्या रे मूर्खों, तुम ये कर क्या रहे हो? जिस अंबेडकर साहब ने मूर्ति लगाने से मना किया था, उनकी आज जगह जगह मूर्ति की स्थापना हो रही है। ऊंचे से ऊंचे मूर्ति को लेकर के शोर शराबा होता है। और ये लोग गर्व से छाती चौड़ा करके चलते हैं कि देखो हमारे बाबा साहब का मूर्ति इतना बड़ा लग गया। इससे क्या हो गया? क्या आप बाबा साहब बन गए? उनकी जितनी आपकी समझ हो गई, शिक्षा हो गई, उनके जितना ज्ञान हो गया? हो ही नहीं सकता। उन्होंने जो किया, जो उनकी क्षमता थी, जो उनका ज्ञान था, उसके लिए वो याद किए जाते हैं। जो हमारे देश के संविधान का निर्माण किया, उसके लिए वो याद किए जाते हैं। लेकिन आप लोग तो खुद उनके बनाए संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको कानून की जरा भी फिक्र नहीं है, तभी तो अपने हाथों में कानून लेके ऐसी हरकत कर रहे हैं। काफी अंबेडकरवादी लोग अंबेडकर साहब की कोटेशन लगाते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन क्या सचमुच ये शिक्षित व्यक्ति कर सकता है? ये शिक्षित व्यक्ति का काम हो सकता है कि वो अपने ही देश के एक महापुरुष को बेइज्जत करे, उनकी मूर्तियां तोड़े, उनको अपमानित करे? ये तो संविधान का भी अपमान है। ये तो बाबा साहब अंबेडकर का भी अपमान है कि आप उनके संविधान को नहीं मानते। गाते तो हैं आप रात दिन संविधान संविधान, लेकिन क्या आप खुद संविधान के अनुसार चल रहे हैं? जहां
कानून भी मूक दर्शक बन चुकी है। कानून को भी डर लगता है आपको कुछ बोलने में। सोचिए कि आपकी ये दादागिरी हुई, ये गुंडागर्दी है और कुछ नहीं। ये कहीं से भी एक शिक्षित व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि आप सिर्फ सोशल मीडिया से ज्ञान लेते हैं, पढ़ने लिखने के नाम पे आप यूट्यूबरों को सुनते हैं, तो फिर ऐसे ही ज्ञान आएगा आपके पास समझ का अभाव रहेगा। और दोस्तों, ये आजकल काफी हो रहा है। जब से सोशल मीडिया आई है तब से ये कहीं ज्यादा हो रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे अंधभक्ति बढ़ चुकी है और ये तरह तरह से उटपटांग लोग हरकतें करते हैं, तरह तरह से, जिससे देख करके साफ समझ आता है कि इनका बुद्धि का स्तर कितना है। जहां देखो जहां अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। दूसरे इनके लिए कोई देश में महापुरुष है ही नहीं। ये सभी का अपमान कर दें। और ये सब देख के लगता है कि आंतरिक रूप से खोखले हैं, इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है दुनिया के बारे में, समाज के बारे में। और पता भी कैसे चलेगी? पता तो चलती है पढ़ने से। देश दुनिया के साहित्य आप पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। दूसरे महापुरुषों को पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन आप पढ़ते नहीं, आप चुपचाप यूट्यूब सुनते हैं। और यूट्यूब पे हैं ऐसे लोग जो घटिया से घटिया दर्जे की बातें घंटों घंटों कर रहे हैं और लोग वहां सुनते हैं। उनके कमेंट बॉक्स में जाके देखिए, टपोरी वाली लैंग्वेज मिलेगी वहां पे, गली के गुंडों वाली लैंग्वेज वहां मिलती है। ये क्या दिखा रहा है? इससे क्या बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान हो रहा है? वो यही कहना चाहते थे, लेकिन यही हो रहा है। झूठे सम्मान पाने के लिए आप अम्बेडकर साहब का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मूर्तियों का, उनके नाम का, क्योंकि आप भीतर से खोखले हैं। आपके भीतर आंतरिक समझ नहीं है, आपके भीतर आंतरिक संपन्नता नहीं है। और जिसके भीतर आंतरिक संपन्नता नहीं होती वो बाहर बाहर से ही सम्मान पाने का कोशिश करता है और दूसरे नामों का सहारा लेता है। और वो बाबा साहब अम्बेडकर क्यों, वो किसी की भी हो सकती है। धार्मिक लोग भी यही कर रहे हैं, जो दूसरे महापुरुषों को मान रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं। वो भी अपने जीवन में उन शिक्षा को उतार नहीं रहे, न भीतर से संपन्न हो रहे हैं। वो भी बस सिर्फ नाम का सहारा लेकर खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे मूर्खों को सलाह है कि जो महापुरुष हुए, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, वो उनकी मेहनत थी, वो उनकी समझ थी। आप क्या कर रहे हैं आप दिखाइए। क्यों उनके नाम पे हुड़दंगई मचा रहे हैं? आपके भीतर भी तो आंतरिक समझ होनी चाहिए, उतना ज्ञान होना चाहिए। आप क्यों नहीं ज्ञान पाना चाहते? आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते? कुछ देश के लिए आगे बढ़ के कीजिए। कब तक महापुरुषों के पीछे छुपे रहिएगा? कब तक उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाइएगा? कब तक? और ये हर धर्म मजहब के लोगों के लिए है। कब तक आप अपने महापुरुषों के पीछे छुपे रहिएगा? बताइए। आगे आइए, कुछ अपनी योग्यता दिखाइए कि आप भी कुछ देश के लिए कर सकते हैं। उन्हीं के विचारों को कब तक ढोते रहिएगा? आपके भी तो अपने विचार होने चाहिए, दिखाइए ना। ऐसी शर्मनाक हरकत लोग कैसे कर सकते हैं, मैं तो सोच के दंग रह जाता हूं। कहां से उनकी बुद्धि में ऐसी बातें आती है? इस प्रकार हिंसक वो कैसे हो सकते हैं? इनका बस चले तो सामने पटेल रहे तो उनकी गोली मार दें, उनको ऐसी हरकत कर दें। और ऐसा सिर्फ पटेल की मूर्ति के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा अंबेडकर की मूर्ति के साथ भी होता है, ऐसा गांधी की मूर्ति के साथ भी होता है, जो कि काफी अपमानजनक बात है। दिखाता है कि ये गंवारों और मूर्खों की हरकत है और कुछ नहीं। कितने घटिया स्तर की सोच है ये दिखाता है। कितनी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं ये दिखाता है जो ऐसी हरकत करते हैं। बस मैं यही कहना चाहता था कि देश को आगे बढ़ने में योगदान दीजिए, समाज को बांटिए मत। जो लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं वो समाज को बांटने का ही काम कर रहे हैं। थोड़ा सहिष्णु बनिए, थोड़ा आंतरिक समझ लाइए, आंतरिक गहराई लाइए, थोड़ा अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आप इंसान हैं, रात दिन मानवता का ढोंग करते हैं, लेकिन ये बात आपको समझ नहीं आती।